इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चाइना, जो एक टाइम पे भारत और पाकिस्तान के बराबरी का देश हुआ करता था, आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश बनने की कगार पर खड़ा है। कैसे चाइना के एक्सपेंशनिज्म ने आसपास की बहुत सारे देशों की टेरिटरी को हथियाने की कोशिश की है और क्या अब उसका निशाना भारत पर है। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने अपनी वीडियो में एक बहुत ही अच्छी बात कही, जिनसे उन्होंने कहा कि हमें चाइनीज सॉफ्टवेयर को अपनी लाइफ से एक हफ्ते में और हार्डवेयर को एक साल में निकालना होगा। दिवाली की लाइटिंग से लेके भगवान की मूर्तियों तक, इनफैक्ट कुछ लोगों के अंडरवेयर तक मेड इन चाइना है। आज चाइना के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते हैं ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि हर कोई चाइनीज प्रोडक्ट्स प्रेफर करता है ओवर इंडिजिनस प्रोडक्ट। तेरी प्यारी प्यारी चार अखियाँ, मेरा सब कुछ मेड इन चाइना, टॉयलेट में भी चैन कहाँ, मेरा अंडरवेयर। ओ ऐसी बात है कि एशिया में चाइना के बाद सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, तो लोग चाइना के पास ना जाते हुए अब इंडिया के पास आना प्रेफर करेंगे। यहीं पर चाइनीज को प्रॉब्लम है। चाइना वॉर के माहौल बनाकर इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यूएस और रशिया दोनों ही आर्म्स के एक्सपोर्ट के बहुत बड़े हिस्सेदार हैं। अगर लड़ाई होती है तो उनकी इकोनॉमी चल पड़ेगी। इसका फायदा चाइना को होगा, क्योंकि इंडिया के पास मार्केट नहीं आ पाएगी, और दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन भी डिले हो जाएगी। दोस्तों, या तो फैक्ट्रीज गन्स और बुलेट्स बनाएंगी या फिर कोरोना की वैक्सीन्स बनाएंगी, या तो लोग युद्ध में मरेंगे या फिर कोरोना वायरस से मरेंगे, और इसी का फायदा चाइना उठाना चाहता है और बनना चाहता है सुपर पावर। दोस्तों, इंडिया से 4 गुना ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर इस साल चाइना का था। ज़ाई जिनपिंग ने कहा कि चाइना हर तरह की वॉर के लिए रेडी है। इंडिया के इंडियन ओशन रीजन में साउथ चाइना सी से आई कई वॉरफेयर सबमरीन्स और अंडर वाटर ड्रोन्स तक मिले हैं। दोस्तों, सिर्फ इंडिया ही नहीं, अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश चाइना की चपेट में आ चुके हैं। दोस्तों, इस दुनिया में 3rd और 4th वर्ल्ड कंट्रीज के गरीब देश जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको चाइना बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन या लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। और जब वो देश डेवलपमेंट कर लेते हैं और चाइना का लोन वापस नहीं कर पाते हैं, तो चाइना उनसे मांगता है कुछ जमीन, और उस जमीन पर चाइना का पूरा हक होता है। इन शॉर्ट, वो जमीन चाइना की हो जाती है। आजा मेरे शेर, ओ सॉरी मेरे कुत्ते। पूरी दुनिया मेरी और मैं इस दुनिया का राजा। आजा। आप देखें तो पूरा ऑलमोस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर चाइना का कब्जा है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना की है। अगर आप एशिया में देखें तो यहां पर आपको क्लियरली दिखेगा कि बांग्लादेश के चिटागोंग से लेकर, श्रीलंका के हम्बनटोटा से लेकर, मकाऊ से लेकर ग्वादर पोर्ट तक चाइना का कब्जा हो चुका है। यानी कि इंडिया हर तरह से घिर चुका है। दोस्तों, हालात इतने बुरे हो गए हैं कि इंडिया के ऑल वेदर अलाय रशिया जैसे देश तक को चाइना ने कहीं का नहीं छोड़ा। रशिया के फार ईस्ट रीजन व्लादिवोस्तोक तक को चाइना ने अपनी चपेट में ले लिया है। दोस्तों, एंशिएंट टाइम में चाइना का एक रूट हुआ करता था जिसे कहा जाता था सिल्क रूट। यहाँ पे सिल्क के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की ट्रेडिंग होती थी। चाइना ने आज के टाइम पे इसे रिस्टोर करने के लिए एक नई चीज बनाई है, जिसे हम कहते हैं ओबोर, या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है, और इसके तहत पूरी दुनिया पर एक ऐसा रूट बनना है जिससे चाइना का ट्रेड फैसिलिटेट हो सके। इस रूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि अगर चाइना और इंडिया के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं तो चाइना एक मल्टी फ्रंट वॉर खोल सकता है। और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इंडिया एक 2 फ्रंट वॉर, यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट की वॉर को भी 10 दिन से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। अरुणाचल प्रदेश से कुछ डिप्लोमैट्स की लॉबी चाइना जाने वाली थी, तो चाइनीज ने कहा आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आप हमारे ही सिटीजन हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सॉवरेनिटी कंसर्न है देश के लिए। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली वहां जाने लगी, तब भी चाइना ने आपत्ति जताई। लेकिन ये बंकर कहां से बनने लग गए और लद्दाख में ये दिक्कतें कहां से पैदा होने लग गई? दोस्तों, इसके पीछे एक छुपा हुआ रीजन है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिर्फ इंडिया के अपर पार्ट और पेनिनसुलर पार्ट को कवर करता है, लेकिन एक पोर्ट है
जो कि पीओके से होता हुआ गुजरता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वहीं पर इंडिया एक ब्रिज डेवलप कर रहा था। दोस्तों यहीं पर पॉइंट ऑफ क्लैश हुआ और दोनों ही साइड्स के लिए एक चिंगारी भड़क उठी। तो इंडिया ऑलरेडी इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, फिर चाहे वो स्लंप या फिर स्लगिश इकोनॉमी हो, सीएए एनआरसी के खिलाफ मोर्चा दे रहे लोग हों, कश्मीर में मर रहे बच्चे और सैनिक हों, या फिर टिकटॉक के नशे में डूबा हुआ यूथ हो। क्या अपना फोन ही तोड़ दूं? बच्चे की जान लेंगे। दोस्तों इस देश में बैठे हुए नक्सल्स और अर्बन नक्सल्स भी चाइना का साथ जरूर देंगे, बिकॉज वो एंटी डेमोक्रेसी या फिर प्रो कम्युनिस्ट रिजीम को फॉलो करते हैं। चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 डैम्स बना रखे हैं, जिनमें से चेंगडू और जियाचा कंप्लीट हो चुके हैं। इन डैम्स की वजह से चाइना इंडिया में पोटेंशियली कभी भी फ्लड ला सकता है, और ये इंडिया के लिए एक जियो स्ट्रैटेजिक हार हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाया, और वहीं पर दूसरी ओर चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरर है। तो चाइना इंडिया के मुताबिक आर्म्स एंड एम्यूनिशंस 25 गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। इससे पहला इशू है हांगकांग का इशू। हांगकांग में कर रहे प्रदर्शनकारियों के द्वारा खूब सारी हिंसा को भारत सपोर्ट कर सकता है। दूसरा सॉल्यूशन है कि चाइना में हो रहे उइघुर मुसलमानों के ऊपर प्रताड़नाओं को इंडिया ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को रिपोर्ट कर सकता है। पंचशील एग्रीमेंट जो इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, उसको लेके यूएन के पास जा सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट वेपन यहां पर आपके और हमारे पास है दोस्तों। यस, इस समय बुलेट पावर से ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। अगली बार चीप क्वालिटी चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले, अपने कुछ 100 या 1000 रुपए बचाने से पहले आप ये जरूर सोच लेना कि वो पैसा चाइनीज गवर्नमेंट के पास जाता है, जो कि बेरहमी से बुलेट्स और गन्स बना के हमारे सैनिकों की छाती चीरती है, जो हमारे लिए सरहद पर अपना फैमिली और अपना घर बार छोड़कर खड़े हैं। चाइना को इस देश से निकालना होगा, हम ही सिपाही हैं। मेड इन चाइना, चाइना का माल निकाल 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 निकाल। अपने डॉगी की किडनी बेच दी मैंने इन वेपन्स के लिए, बट ये मेड इन चाइना है तो मुझे ये नहीं चाहिए। आज से हर बच्चा बेड पे पॉटी करेगा, मैमी को कैंस नहीं चाहिए। ओह गॉड, फाइनली सम रेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो, और आप चाहते हैं हम आपके सामने ऐसे कंटेंट डालते रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्फा टून को।